अर्जुन का प्रश्न क्या था? कौन है जो हमसे ये सब पाप करा देता है? तो उसका उत्तर कैमरा करिए सेट, ये सबको दिखाना है अभी। तो अर्जुन अभी भी मान रहे हैं कि अहम होता है, कुछ तो होता है ना जो मनुष्य के भीतर होता है और उस पर बाहर से कोई छा जाता है और उससे बलात् काम करा लेता है। वही हमने कहा कि जीवात्मा या सोल जैसी किसी चीज में अर्जुन अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि मनुष्य है, एक मनुष्य है और एक कोई उस पर बाहर काम कराने वाला है जो मनुष्य के भीतर कब्जा कर लेता है या अधिकार कर लेता है। अब कृष्ण जो समझा रहे हैं वो बात बहुत महत्व की। कृष्ण कह रहे हैं कुछ होता नहीं है, बस प्रकृति मात्र है। वही बात जो इस अध्याय में कृष्ण हमसे बार बार कहते आए हैं कि कहीं कुछ नहीं है, अहंकार नहीं होता कुछ भी, अहंकार मिथ्या है। क्या होते हैं? बस प्रकृति के गुण होते हैं और वही अपना खेल खेलते रहते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न का बड़ा रोचक उत्तर देते हैं कृष्ण जो दे रहे हैं, और इसमें कुछ वो है जो कृष्ण ने कहा है और कुछ वो है जो बाकी श्लोकों से हम समझ सकते हैं। तो प्रकृति ही है ये सब कुछ, ये पूरा प्रकृति का खेल है, ये सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति के क्षेत्र से कुछ भी बाहर नहीं है। तो शुरुआत होती है, मैं जीव की दृष्टि से बोल रहा हूं, वरना तो शुरुआत कुछ नहीं है, सब चक्रीय है, पर जीव की दृष्टि से शुरुआत होती है यहां से, नीचे से। ये आ रहा है ऊपर साफ? हाँ हाँ, मिट्टी से। मिट्टी को मृत्तिका भी बोलते हैं, हाँ, जिसका संबंध मृत होने से है, जड़। वो प्रकृति है। वो प्रकृति का कौन सा गुण है? जड़ गुण, बेहोश पड़ा हुआ, सोया हुआ है प्रकृति ही, पर एकदम सोई प्रकृति है, तो वो तमोगुणी प्रकृति है। उसी तमोगुणी प्रकृति को हम बोल देते हैं जड़ पदार्थ। तमोगुणी प्रकृति को ही हम बोल देते हैं जड़ पदार्थ। तो सबसे नीचे वहां से आप शुरुआत करिए। फिर समय के साथ, समय और उसको संयोग, और जो प्रकृति में यही दो चीजें हैं, समय और संयोग। वहां कुछ निश्चित नहीं होता कि कौन सी चीज किससे जाकर के एक गति, एक क्रिया कर लेगी। किसी का भी किसी से योग हो सकता है और वो बात बिल्कुल अनिश्चित होती है, किसका योग किसके साथ हो जाएगा। तो यही जो मिट्टी है ये कालांतर में बन जाती है जीव, और जीव की पहचान क्या होती है? उसकी अपूर्णता। जीव की पहचान क्या है? उसकी अपूर्णता। और अपूर्णता का मतलब होता है कामना। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। जीव का अर्थ ही होता है जो पैदा होते ही क्या कहता है? मैं हूं और ये संसार है और हम दोनों अलग अलग हैं और मैं अधूरा हूं, मुझे इस संसार से कुछ चाहिए। तो यहां पे कामना लिख दीजिए। तो ये रजोगुण है। तो जिस क्षण मिट्टी मैं बोल उठती है वो तमोगुणी से रजोगुणी हो जाती है। जिस क्षण मिट्टी बोल उठती है मैं, वो तमोगुणी से क्या हो गई? रजोगुणी हो गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि अहंकार आ गया कहीं से, या तो ये बोल दो कि रजोगुणी अहंकार है, वो भी ठीक है, क्योंकि अहंकार माने अपूर्णता, अपूर्णता माने कामना, और कामना का संबंध हमेशा किससे जोड़ा जाता है? रजोगुण से। ठीक। तो ये मिट्टी पड़ी हुई थी, सो रही थी, जैसे कोई बेहोश जड़ अचेतन पड़ा हो, उसको हमने क्या कह दिया? तमोगुण। और वही मिट्टी समय और संयोग के प्रभाव में एक दिन क्या बोल उठती है? मैं। तो अब
ये प्रकृति का रजोगुण सामने आ गया है, जो कह रहा है मैं हूं और मैं अधूरा हूं और मेरी कामना है कि मैं पूरा हो जाऊं। तो यहां से जीव अब शुरू करता है अपनी जीवन यात्रा। यहां से जीव की अब जीवन यात्रा शुरू होती है। जीवन यात्रा 3 अलग अलग दिशाओं में जा सकती है, बहुत दिशाओं में जा सकती है। मोटे तौर पे समझाने के लिए मैं 3 आपको बता रहा हूं। एक जो साधारण आदमी की जाती है वो ये है कि ये जो रजोगुणी जीव है, जो अभी तमोगुण से निकल के आया है, जिसके भीतर एक चेतना बैठी है जो क्या बोल रही है, मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। और जिसके बाहर यहाँ पे ये क्या लिपटी हुई है, मिट्टी, जो कह रही है कुछ पूरा उरा नहीं करना है, क्या करना है, सो जाओ, खाओ पियो और मिट्टी की तरह सो जाओ। तो ये जो जीव है ये रजोगुण और तमोगुण का पुतला है। शरीर इसका क्या है, हमेशा तमोगुणी, और चेतना हमेशा क्या है, रजोगुणी। ये अच्छे समझ में आ रही है बात। तो चूंकि ये तमोगुण और रजोगुण का पुतला है, तो ये जैसा पैदा हुआ है ऐसे ही जीता रहे और एक दिन ये पुतला ढह जाए। तो वो एक संभावना होती है, वो सबसे जो संभावित बात होती है वो ये है कि तमस और रजस साधारण जीवन, कि तमसा और रजसा इन्हीं दोनों में पड़े रह करके अपना जो भी उसको एक अवधि मिली थी उसने निपटा दी। इन दोनों में क्यों पड़े रहे, क्योंकि इन्हीं दोनों से उसकी शुरुआत भी हुई है। शरीर क्या है और चेतना क्या है, रजोगुणी। तो इन्हीं दोनों में अपना पड़ा रहा और बात खत्म हो गई। दूसरा हो सकता है कि चेतना ने थोड़ा जानने समझने की कोशिश की, थोड़ा, तो मामला तमोगुण से शुरू होकर रजोगुण पे आया और फिर सतोगुण पे चला गया। तो ये सतोगुणी जीवन होता है और व्यक्ति सतोगुण पे जाकर के अटक गया, क्योंकि उसका भी अपना रस होता है ना। मैं क्या हो गया हूं, ज्ञानी। ज्ञानी, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, और ज्ञान का मैं अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी कर लेता हूं। जो कामनाएं किसी और तरीके से नहीं पूरी हो पा रही थी उनको मैंने ज्ञान से पूरा कर लिया। तो एक ये होती है संभावना। इसकी अपेक्षा ये जो दूसरी संभावना है ये बहुत कम होती है। समझ लो कि अब ऐसे 100 में से 95-98 लोग तो इधर ही यही करते रह जाते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी तमसा रजसा इसी में अपना लिपट के बीत जाती है। और फिर एक जो विरल संभावना होती है, जो लाखों में किसी एक पर फलित होती है, वो ये होती है कि ज्ञान माने सत इतना गहरा गया, इतनी ईमानदारी से जीवन बन गया कि व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त होकर के गुणातीत हो गया। उसको मुक्ति बोलते हैं। उसको मुक्ति बोलते हैं। प्रकृति में ही, क्योंकि चेतना भी प्राकृतिक ही है, प्रकृति में ही, चेतना में ही ये विशेष एक गुण होता है स्वयं को देख पाने का, वही कहलाता है सतोगुण। सतोगुण क्या है, वो भी प्राकृतिक ही है, लेकिन वो निर्भर करता है, वो सक्रिय होगा कि नहीं, वो निर्भर स्वयं चेतना पर ही करता है। तो जो प्रकृति के सब गुण होते हैं, उन्हीं गुणों में जानिए कि एक अधिकार भी सम्मिलित होता है कि जानना है या नहीं जानना है, जानना है या नहीं जानना है। बाकी सब कुछ स्वतः हो सकता है, बेहोशी में हो सकता है। प्रकृति का सारा कार्यक्रम बेहोशी में ही चल रहा है ना। पर प्रकृति का ही एक अनूठा कार्यक्रम ऐसा होता है जो बेहोशी में नहीं हो सकता, उसका नाम है ज्ञान। प्रकृति में बाकी सब कुछ बेहोशी में हो सकता है। आप बताओ, आप बेहोश हो तो आपके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। आप बेहोश हो, आपको यहां से अमेरिका ले जा सकते हैं। आप बेहोश हो, आपको चला भी सकते हैं। बिल्कुल, विज्ञान ऐसी तरक्की कर चुका है। आप बेहोश हो, आप चलिए। अरे विज्ञान क्या करेगा, आप रात में स्लीप वॉकिंग नहीं करते क्या बेहोशी में?
सोचते सोचते नहीं चलते रहते क्या? कुछ पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और 1 मील चला है, ऐसा होता नहीं है क्या? बेहोशी में आप क्या नहीं कर सकते? आदमी बेहोशी में पूरी जिंदगी बिता सकता है। बेहोशी में कभी खाना खाया है कि नहीं? कि उठ जाओ और आधे घंटे कोई बात कोई पूछे क्या खाया तो याद ही ना आए क्या खाया, क्योंकि बेहोशी में खाया था, कोई मतलब ही नहीं था। बेहोशी में मूवी देखी होगी, बेहोशी में इतने सारे गीता सत्र कर डाले। बेहोशी में कुछ भी किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? यही एक काम है इकलौता जो बेहोशी में नहीं हो सकता। क्या? ज्ञान। वो अधिकार की बात होती है, वो चयन की बात होती है। उसी को मैं बार बार बोला करता हूं, चुनाव 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 चुनाव। ज्ञान, जानना, वो निर्णय होता है। वो यंत्रवत नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिक बात नहीं हो सकती कि मैं तो जान ही गया, वो नहीं हो पाएगा। प्रकृति का ये एक गुण है जो तभी सक्रिय होता है जब उसे सक्रिय किया जाता है। वो यंत्रवत सक्रिय नहीं हो सकता। राजसिकता यंत्रवत होती है, तामसिकता यंत्रवत होती है, सात्विकता स्वतः नहीं आ सकती, वो तभी आएगी जब आप चाहोगे। ज्ञान मांगने से आता है, ज्ञान अदर वैसे नहीं आएगा। समझ रहे हो? और ज्ञान में भी कितनी गहराई चाहिए वो भी मांगना पड़ता है। वो भी मांग नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। तो जो सतो गुण है वो प्रकृति का एक विशेष गुण है। जो सतो गुण है वो प्रकृति का एक विशेष गुण है। उसको कैसे बोलोगे? उसको ऐसे बोलोगे कि ये जो राजसिकता है ना प्रकृति की, यही जब स्वयं से उकता जाती है तो सात्विकता बन जाती है। कि जैसे मिट्टी जब स्वयं से ऊब गई थी, मिट्टी बने 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 तो वो इंसान का पुतला बन के खड़ी हो गई, क्योंकि मिट्टी तो निर्विशिष्ट थी, यहां की मिट्टी की वहां की मिट्टी, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। एक दिन मिट्टी क्या बोलती है? हमें भी कुछ होना है, हम ऐसे ही थोड़ी हैं। वैसे ही जब राजसिकता स्वयं से ऊब जाती है तो उसको एक चुनाव करना पड़ता है। मिट्टी के चुनाव में कोई चेतना निहित नहीं है, इसीलिए हम उसको चयन मान ही नहीं रहे। अगर चेतना निहित होती तो वो रजोगुणी काय को बनती, सीधे सतोगुणी बनती ना। इसलिए हम कह भी नहीं रहे कि मिट्टी जब इंसान बनती है तो कोई बहुत चेतना की बात है। हालांकि ऐसा भी कहा जा सकता है, और जानने वाले वो इसको इस तरह से कहते हैं कि अपूर्ण कामनाएं ही जन्म लेती हैं। क्या आपके जन्म में आपका योगदान होता है? तो एक तरह से वो यही कह रहे हैं कि वहां भी आपने ही कुछ ना कुछ चुना होता है, पर हम उसको अभी दरकिनार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चुनाव की अकल ही होती तो पैदा काय को हुए होते? मिट्टी थे, मिट्टी ही पड़े रहते। मिट्टी को कौन सा सुख मिल रहा है? 2 पांव 2 हाथ कर लिया और इधर उधर चलने लग गई है। बढ़िया था, मिट्टी थी, पड़ी हुई थी, मौज थी उसकी, फूल खिलते थे, अपना वो बैठी थी। अब इंसान बन के इधर उधर घूम रही है और 100 तरह के दुख। खैर, तो रजोगुण ही, राजसिकता ही जब स्वयं से उकता जाती है तो पूछती है बात क्या है। ये पूछना ही ज्ञान कहलाता है, आत्मज्ञान। रजोगुण ही बनता है सतोगुण, और सतोगुण की गहराई ही फिर आपको गुणातीत ले जाती है, वही मुक्ति है। ज्ञान की गहराई ही मुक्ति है। मुक्ति एक बड़ी विशेष बात हुई। जब गुण ही आपस में खेल रहे थे तो मुक्त होने के लिए था कौन?
मुक्त होने के लिए था कौन? गुण ही आपस में खेल रहे थे। तमोगुणी मिट्टी क्या बनी? रजोगुणी जीव। और वो रजोगुणी जीव ही ज्ञान की ओर झुक के क्या बना? सतोगुणी। और आगे बढ़ के मुक्त हो गए। मुक्त हुआ कौन? ये तो गुण ही थे। गुण तो मुक्त होते नहीं। गुण क्या मुक्त होंगे? गुण तो गुण ही, वो तो मुक्त होंगे नहीं। तो मुक्त हुआ कौन? तो मुक्ति यही जानने के का नाम है। मुक्ति बस इसी गहरे ज्ञान का नाम है कि जिसको आप बंधन में समझ रहे थे वो था ही नहीं। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सचमुच कोई बंधन में था और आजाद हो गया। मुक्ति का अर्थ होता है जानना कि बंधन में कोई जंजीरें जंजीरें थी, कैदी कोई नहीं था। पर जंजीरें इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी कि लगता था कि इनके भीतर, इनके पीछे कोई कैद जरूर होगा। जैसे किसी के शरीर पे जंजीरें खूब लपेट दो, पूरा सब कुछ, उसकी 1 इंच भी खाल दिखाई न दे, तो दिखाई क्या देंगी? सिर्फ जंजीरें। और ऐसा प्रतीत होगा, अनुमान होगा कि इन जंजीरों के पीछे अवश्य कोई बंधक है। तो यह भी तो करा जा सकता है कि ऐसे ही कुछ काठ का एक पुतला खड़ा करके उस पर जंजीरें लपेट दो, वहां भी यही लगने लगेगा कि जंजीरें हैं, बंधन है, तो कोई बंधक भी होगा। मुक्ति यही जानने का नाम है कि बंधन तो थे, बंधक कोई नहीं था। कोई मुक्त नहीं होता, यही मुक्ति है। मुक्त होने को कोई है ही नहीं, यही मुक्ति है। सात्विकता यही जानने का नाम है कि बस गुण मात्र है। गहरी सात्विकता इसी में गुण है। तो मुक्त पुरुष की इसीलिए क्या अवस्था होती है? हम कहते हैं बाहर से प्रकृतिस्थ और भीतर से आत्मस्थ। वो बाहर प्रकृति का खेल निर्बाध चलने देता है। मुक्त कराने में कोई है ही नहीं, तो बाहर प्रकृति का जो भी खेल है चले चले। और भीतर बंधन में कोई है ही नहीं। भीतर किसी के बंधन में न होने को ही आत्मा कहते हैं। वही आपकी सच्चाई है। भीतर कोई नहीं है बंधन में। जब तक आपको लगे भीतर कोई है बंधन में, तो वो जो कोई है उसका ही नाम होता है अहंकार। उसको हमेशा यही लग रहा होता है मैं हूं और मैं जकड़ा हुआ हूं, मैं कैद में हूं, मैं परेशान हूं, मैं बंधन में हूं। जब तक लग रहा है कि भीतर कोई बंधन में है, यही अहंकार है, यही दुख है। आत्मा का अर्थ होता है भीतर जिसका अनुभव होता था बंधन के रूप में, उसका अनुभव होना समाप्त हो गया है। तो अब बाहर प्रकृति की जो भी क्रीड़ा चल रही है, हम उसे बेरोक टोक, बिना अवरोध, बिना बाधा चलने देते हैं। हमें क्या पड़ा उसे रोकने टोकने का? बादल है बरस रहे हैं, झरना है बह रहा है, हम क्या करेंगे उसमें हस्तक्षेप करके? लेना क्या? अरे हस्तक्षेप करने के लिए हम होंगे तो करेंगे ना, हम है ही नहीं। भीतर से मामला खाली है, शून्य। तो बाहर जो है बस है। समझ में आ रही है बात?